हम सभी जानते हैं कि रावण द्वारा माता सीता का हरण होने से पहले लक्ष्मण जी माता सीता की सुरक्षा के लिए कुटिया के चारों तरफ एक रेखा खींच कर गए थे ताकि इसके अंदर कोई भी प्रवेश ना कर सके। इसे लक्ष्मण रेखा के नाम से जाना जाता है। लेकिन तुलसीदास जी की रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में ऐसी किसी रेखा का जिक्र नहीं हुआ है। रामायण की कथा में अक्सर चर्चा और बहस होती है कि क्या ऐसी कोई वास्तविक रेखा थी। तो आइए आप सभी को इस कहानी के बारे में बताते हैं जो लक्ष्मण रेखा के संबंध में प्रचलित है। इसके अनुसार एक सुनहरा हिरण श्री राम की कुटिया के सामने आता है। माता सीता उसे देखती है और राम जी से उसको पकड़कर लाने के लिए कहती है। माता सीता के ज्यादा जोर देने पर श्री राम जी हिरण को पकड़ने के लिए निकलते हैं। दरअसल वह कोई असली हिरण नहीं था, बल्कि एक मारीच नाम का राक्षस था जो हिरण का रूप धर कर आया था। अब राम जी उसे पकड़ लेते हैं, किंतु मरते समय वह हिरण श्री राम की आवाज में रुदन करता है और माता सीता को पुकारता है। जब यह आवाज माता सीता सुनती है तो वह लक्ष्मण जी को राम जी की मदद करने के लिए कहती है। लक्ष्मण जी सीता जी को अकेला छोड़ के जाने से मना कर देते हैं, किंतु माता सीता के आदेश पर उन्हें वन में जाना पड़ता है। जाते समय वह कुटिया के बाहर एक रेखा खींचकर जाते हैं। यह इतनी शक्तिशाली रेखा थी जिसे जो भी पार करता वह वहीं जलकर भस्म हो जाता। वाल्मीकि रामायण में इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। वहीं रामचरितमानस में भी इसका सीधा जिक्र नहीं है, बल्कि रामचरितमानस के लंका कांड में इसका उल्लेख रावण की पत्नी मंदोदरी द्वारा किया गया है। वाल्मीकि रामायण में आरंभिक काल के 5वें काल में इसका वर्णन किया गया है। उसमें कहा है कि सीता जी के क्रोधित होने के बाद लक्ष्मण जी उनके बड़े भाई को खोजने निकल पड़े, तो लक्ष्मण जी ने कोई रेखा नहीं खींची थी। रावण माता सीता को कुटिया में अकेला पाके सन्यासी का भेष बनाकर पहुंच गया। सीता जी ने सन्यासी रूप में आए रावण को हाथ पैर धोने के लिए जल दिया और बैठने के लिए आसन दिया, फिर फल आदि दिए। जब सीता जी ने सन्यासी से उसका परिचय पूछा तो वह बोला कि जिसके डर से मनुष्य और तीनों लोकों के देवता थरथराते हैं, मैं वही राक्षसों का राजा रावण हूं। इसके बाद सीता जी का रावण के साथ वाद विवाद होता है, जिससे रावण क्रोध में आकर अपना रुद्र रूप प्रकट करता है और फिर सीता जी का बलपूर्वक अपहरण करता है। तो इससे हम देख सकते हैं कि लक्ष्मण रेखा के बारे में रामायण में हमें सीधे सीधे देखने को नहीं मिलता। आप सबने लक्ष्मण रेखा का नाम तो सुना होगा, किंतु इसके असली नाम के बारे में शायद ही आप जानते होंगे। आपको बता दें कि लक्ष्मण रेखा का नाम सोमतिथि विद्या है। ये भारत की एक प्राचीन विद्या है जिसका अंतिम प्रयोग महाभारत युद्ध में हुआ था। कुछ जगह कहा जाता है कि लक्ष्मण जी जो रेखा बनाकर गए थे वह वेदों से अभिमंत्रित रेखा थी। माना जाता है कि यह वेद मंत्र एक कोड है जो सोमनाथ कृति के अंत से जुड़ा है, जहां पृथ्वी और बृहस्पति के मध्य अंतरिक्ष में कहीं ऐसे केंद्र है जहां यंत्र को स्थित किया जाता है, तो वह यंत्र अग्नि, वायु, जल को अपने अंदर सोख लेता है। कोड को उल्टा करने पर यह खास प्रकार से अग्नि और विद्युत के परमाणु को वापस बाहर की ओर धकेलता है, जिससे लेजर बीम जैसी किरणें उस रेखा से निकलने लगती है। कहा जाता है कि लक्ष्मण जी इस रेखा के इतने अधिक जानकार हो गए थे कि कालांतर में यह विद्या लक्ष्मण रेखा कहलाई। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही
अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि और लोगों को भी इस बारे में पता चल सके। और ऐसी वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।